आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर बना दूं। ब्रेन में कितने लेटर है? 5। यहाँ सर वो हाँ मिल गया। ठीक है ठीक है, ब्रेन में कितने लेटर है? 5। और यहीं पर बाजू में देखो ट्यूमर में तुम आ रहा है, हिंदी का मीनिंगफुल वर्ड है तुम। ब्रेन में कितने हो गए? 5 और तुम में कितने हो गए? 3। टोटल कितना हो गया? 8। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था 8 जून को ओशियन डे भी मनाया जाता है। OCEAN। ओशियन में कितने लेटर है? 5। डे में कितने लेटर है? 3। तो अगेन ये क्या हो गया? 8 जून। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। 12 जून को हर साल मनाया जाता है बेटा इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल डे ऑफ नहीं है वैसे, वो अगेंस्ट है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन करना होगा और उसके लिए होता है 12 जून। 15 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड विंड्स डे। वर्ल्ड विंड्स डे। और यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, वर्ल्ड विंड्स डे कैसे याद रहेगा? विंड्स में कितने लेटर हो गए? 5 हो गए। तो क्वेश्चन में 5 आएगा, या तो 5 या तो 15 या तो 25। अब मैं लिख के दे रहा हूं, ऑप्शन में आपको 5 पढ़ना फिलहाल 5 अगर चलेगा तो 25। एक और चीज, हर साल जून में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ये है SSC CGL 2019 का क्वेश्चन। SSC CGL का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे, क्या पता अगली बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। एंड नेशनल लॉ, नेशनल लॉ दिवस, ठीक है, नेशनल लॉ 26 नवंबर को। और ओशियन डे कैसे याद रहेगा? मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ओशियन में 5 लेटर, डे में 3 लेटर। लेटर काउंटिंग से हमने निकाला था, मैंने लेटर काउंटिंग से आपको बताया था। एयर फोर्स में कितने लेटर है? 8। एयर में कितने हो गए? 3। फोर्स में कितने हो गए? 5। टोटल लेटर हो गए 8, इसलिए 8 अक्टूबर। नेवी में कितने लेटर हो गए? 4, इसलिए 4 दिसंबर। अब इकलौता आर्मी डे में, आर्मी डे क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। जून की थोड़ी बहुत, हाँ, ये 14 जून भी याद रखना है, लास्ट डे है आज का। 14 जून को रहता है बेटा ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन डे, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, आज का सेकंड न्यूज है बेटा मोंगला पोर्ट, जो कि अभी रिसेंट में चल रहा है। ये तो बेटा देखो, अब नाम में मोंगला आ गया, मोंगला बांग्ला। मोंगला पोर्ट कहां चल रहा है? न्यूज में जो चल रहा है। अच्छा, मोंगला पोर्ट बनाने का रीजन बता देता हूं। वैसे तो मोंगला पोर्ट ये ना 1950 को ही बना दिया गया था। अभी इसको रिसेंट में रिवाइव किया गया है, इसको और बड़ा बनाया गया है। रीजन क्या है? जो बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश का, वो है चिटगांव, या इसे चिटगांव भी कहा जाता है, लेकिन इसका राइटिंग क्या, स्पेलिंग क्या हो जाएगा? चिटगांव। ये है बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट। यहां पर इतनी हैवी ट्रैफिकिंग थी, इतना ज्यादा, ये बिजिएस्ट पोर्ट भी है। क्या पता अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कहां का? बांग्लादेश का। इसमें ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि उनको डाइवर्जन देना था, तो उन्होंने अभी रिसेंट में पोर्ट बनाया है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। अभी रिसेंट में न्यूज में जितने भी मेजर पोर्ट्स चल रहे हैं, मैं बता देता हूं, बहुत बारी आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी न्यूज में चल रहा है बेटा हाइफा पोर्ट, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। और मेरे प्रिडिक्शंस बार बार बोल रहा हूं, वर्क करते हैं। इस बार अगर कोई पोर्ट आएगा तो वो हाइफा पोर्ट के ज्यादा चांसेस है। रीजन बीइंग, इजराइल का बहुत इशू चल रहा है पैलेस्टीन और सारी चीजों के साथ। ईरान के साथ भी अभी इजराइल के इश्यूज चल रहे हैं। इजराइल न्यूज में चल रहा है, इसलिए इजराइल का ये वाला पोर्ट याद रखिएगा, हाइफा पोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा हाइफा पोर्ट का ओनर कौन है, तो मिस्टर अदानी, गौतम अदानी। अभी एशिया के ब्लूमबर्ग इंडेक्स में मैंने बताया था एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? गौतम अदानी। हाइफा पोर्ट अगर ये न्यूज में चल रहा है, तो एक हम्बन टोटा पोर्ट भी न्यूज में चल रहा है, हम्बन टोटा। अब हम्बन टोटा न्यूज में क्यों चल रहा था अभी रिसेंट में? 99 ईयर्स के लिए इस हम्बन टोटा पोर्ट को लीज पर दे दिया गया है चाइना को। और चाइना की तो पॉलिसी है, अगर एक बार किसी लैंड को एक्वायर कर लिया है, मतलब वो उसकी हो गई। 99 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए, वो कभी चौका ही नहीं पाएंगे। अभी हम्बन टोटा पोर्ट को बचाने के लिए उन्होंने भारत से मदद मांगी थी कि हमको लोन दो और ज्यादा, कि हम ये भाई फट से वो कर ले।
लेकिन चलो ठीक है, पंचशील योजना वो मैं बाद में पॉलिटी में बताऊंगा। पंचशील योजना के कारण हमने हम्बनटोटा को बचाने के लिए लोन उनको नहीं दिया। फिलहाल हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और एक और चीज चल रही है, सितवे पोर्ट, अभी ये भी न्यूज में चल रहा है। सितवे पोर्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा सितवे पोर्ट किस कंट्री में है? म्यांमार। आपको पता है सितवे पोर्ट न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि म्यांमार में अभी छोटे मोटे रायट्स चल रहे थे। उस रायट्स में सितवे पोर्ट को बंद कर दिया गया था। अब सितवे पोर्ट का मालिक कौन है? अगेन अदानी। अदानी ने पता है क्या किया? सितवे पोर्ट को फिर से बेच दिया म्यांमार की सरकार को, बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे लॉसेस हो रहे हैं, और उनको वापस बेच दिया। तो सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ है? श्रीलंका। हाइफा पोर्ट कहाँ है? इजराइल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट टाइम ही एक न्यूज पढ़ाई थी, इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेनर पोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? विशाखापट्टनम। भूलिएगा मत, ये इसके पहले पूछा जा चुका है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में? विशाखापट्टनम इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट। और अगर क्या पता अगली बार घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट एंड लैंडलॉक पोर्ट भी है ये, हाँ, लैंड लॉक पोर्ट विशाखापट्टनम। इंडिया में टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं? लास्ट टाइम ही बताया 13। कई बार डिजिट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़े, एक बार अगर आपने लिख लिया हो तो। अच्छा, इंडिया की फर्स्ट ऐसी कौन सी स्कूल है जिसने अपने करिकुलम में एआई को एज अ सिलेबस को ऐड किया है अपने करिकुलम में? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लास्ट टाइम ही देखा था। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में ऐड किया जा रहा है, मतलब पढ़ा लिखा राज्य होगा, लॉजिकल, केरला। लास्ट टाइम हमने देखा था इंडिया की फर्स्ट एआई टीचर, इंडिया की फर्स्ट एआई टीचर का नाम क्या था? आइरिस। इंडिया की फर्स्ट एआई मूवी का नाम क्या था? आयरा। इंडिया का फर्स्ट एआई सिटी का नाम क्या था? लखनऊ। ये कुछ चीजें थी। और एक और चीज, इंडिया का फर्स्ट देख रहे हैं, चलिए क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इंडिया का फर्स्ट 3D, और इस बार आने के चांसेस पोस्ट ऑफिस में क्यों है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890 को अभी चेंज कर दिया गया है। 2023 में पोस्ट ऑफिस अगेन न्यूज में चल रहा है। क्या पता क्वेश्चन यही पूछ ले पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई चीज करंट में चल रही है तो कन्वेंशनल अप्रोच रखो, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ लो। तो बैकग्राउंड हमारा पोस्ट ऑफिस के लिए क्या हो जाएगा कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया गया है? बेंगलुरु। तो ये याद रखिएगा, बेंगलुरु बेंगलोर का नया नाम है, यानी कि कर्नाटक। दूसरी चीज, क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास ने बनाया था। ये फर्स्ट चीज जो न्यूज में चलती है ना बेटा, कई बार देख लिया करिए। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेंपल भी कर लो, ठीक है। न्यूज में इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेंपल किसने बनाया था? तेलंगाना ने, ठीक है। एआई से रिलेटेड कुछ चीज है, एआई सिटी इंडिया की फर्स्ट कौन सी है? लखनऊ। एआई टीचर का नाम? आइरिस। एक और चीज याद रखना है, एआई वर्ल्ड की फर्स्ट एआई लैंग्वेज, लिप्स नहीं, लिस्प, लिस्प। अच्छा ये याद रखेगा, लिस्प मतलब तोतलाना, इंग्लिश में ये वर्ड है, लिस्पिंग मींस तोतलाना। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वर्ड ऑफ द डे। और महाराष्ट्र न्यूज में क्यों चल रहा है? ऑल इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर कंडक्ट कराए गए थे? तमिलनाडु में। तो ये याद रखिएगा, टॉप किसने मारा था? महाराष्ट्र ने, 158 मेडल्स के साथ। कई बार ये मैं बोल रहा हूं, स्पेशली जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिजिट पे फोकस किया कीजिए, ठीक है। अच्छा, और ये कर्नाटक न्यूज में क्यों चल रहा है? ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने, फर्स्ट स्टेट भारत का बन गया जिसने क्या किया है? टेंपल पे टैक्स लगा दिया है। हमारे संविधान आर्टिकल 27 में क्या किया गया? टेंपल के ऊपर अगर आप एंट्री है कुछ है उस पर टैक्सेस नहीं लगाया जा सकता। बट अगेन कर्नाटक में किसने टैक्स लगा दिया गया? भारत का पहला राज्य। और याद रखना वहां पर किसकी गवर्नमेंट है? आईएनसी। तो अब अगेन मोदी जी को मुद्दा मिल चुका है आईएनसी की फिर से बुराई करने का। चलो आगे बढ़े, सबने कर लिया एक्चुअली। हाँ, क्या है इंडिया लार्जेस्ट? बैंगलोर में खुला है बानरघट्टा। अच्छा, बैनरघट्टा नेशनल पार्क बहुत पुराना है, वो तो इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है बेटा हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख। वो उससे 5 गुना चार।
अच्छा, इंडिया की फर्स्ट सफारी अभी मध्य प्रदेश में खोली गई थी। हाँ तो अच्छा, तो बंडीपुर में वहां वैसे हाँ मल्टीपल अभी न्यूज चल रही थी, मैं वैसे वो कवर कराऊंगा आगे, नेशनल पार्क की न्यूज लाई है हमने। चलिए ये सबका हो गया। इंडिया की फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट कहाँ की? नेवी की। देखो डिफेंस की न्यूज मैं कोशिश करता हूं हमेशा लाऊं। आज मैं लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा, जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फोकस किस करंट अफेयर्स में करनी है अच्छे से आपके मेंस में, ठीक है। 40 मार्क्स का वो मैंने देखा था, 40 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसका आंसर फिलहाल होगा, देखो नेवी के तरफ से भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसने मतलब उड़ाया है, अनामिका राजीव। हमने लास्ट टाइम देखा था। सुमन कुमारी कौन है? फर्स्ट वुमन, ठीक है, स्नाइपर, कहाँ की? बीएसएफ की, बीएसएफ की। एक और चीज, दीपिका मिश्रा भी न्यूज में चल रही है डिफेंस की। ये फर्स्ट वुमन हो गई, फर्स्ट इंडियन वुमन, कहाँ की? इंडियन एयरफोर्स की। ये विंग कमांडर है। हाँ, ये कौन है? विंग कमांडर। ये याद रखिएगा, दीपिका मिश्रा ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की महिला है जिसको क्या मिला? गैलेंट्री अवार्ड मिला। आज तक किसी भी महिला को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। न्यूज बेटा ऐसी ही आती है, अच्छे से याद करिए। गीतिका कौल भी न्यूज में चल रही है अगेन। ये इंडिया की डिफेंस की फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बैटल फील्ड, या तो लॉन्गेस्ट बैटलफील्ड भी बोला जाए तो आंसर सेम होगा। और डिफेंस में मैंने अभी क्या बताया? हाँ, आज 30 जून है। चलो 30 जून की भी न्यूज बता देता हूं। आज ही के दिन इंडियन आर्मी के चीफ चेंज हो जाएंगे। हमारे द्विवेदी कौन है? उपेंद्र, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए इतनी चीजें डिफेंस से रिलेटेड आप याद रखिए। और डिफेंस का आप देखो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, या एयरफोर्स हो, तीनों के ही बेटा मैं बता रहा हूं एक्ट 1950 ही है। जस्ट ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, इस बार डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। 1950 तीनों के एक्ट कौन से हो जाएंगे? 1950। आपको पता है ना, इस बार कारगिल युद्ध पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। 25 साल कारगिल युद्ध को हो चुके हैं। अगर 25 साल हुआ है तो क्या पता आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, कारगिल युद्ध शुरू कब हुआ था? 3 मई। खत्म कब हुआ था? 26 जुलाई। इसलिए 26 जुलाई को हर साल कौन सा दिन बनाते हैं? विजय दिवस। सिर्फ विजय दिवस। और विजय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि कारगिल युद्ध जब चल रहा था, आर्मी के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, नेवी के ऑपरेशन का नाम था, फिर से मैं बता देता हूं, डिफेंस की न्यूज चल रही है, नेवी का ऑपरेशन तलवार, और एयरफोर्स का जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट की न्यूज चल रही है, और कन्वेंशनल थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ये दूसरी बार मैंने रिपीट किया है आज। और कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 में। 2024 को 25 साल हो गए। चलिए, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द 8th टाइम स्ट्रेट इन अ रो। चलो, रेपो रेट अनचेंज, ये बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, 8वीं बार पिछले 8 बारों से, 8 बार मतलब पिछले 2 साल से, हर 3 महीने में हम मॉनिटरी पॉलिसी जो कमिटी है वो उसको चेक करती है कि मॉनिटरी पॉलिसी मतलब रेपो रेट कितना रखना है। पिछले यानी 2 सालों से हमने रेपो रेट चेंज नहीं किया है और लगातार 6.50 है। ये याद रखिएगा आपका रेपो रेट क्या है। अब फिलहाल रेपो रेट बता देता हूं। अच्छा, मैं अगर बैंक में जाऊंगा और बैंक से मुझे लोन चाहिए, लोन देते वक्त वो मुझसे इंटरेस्ट लेंगे, वो होता है बेटा बैंक रेट। वो कोई भी अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, वो बैंक रेट होता है। लेकिन कई बार होता है जो कमर्शियल बैंक है, कौन सी बैंक? अब कमर्शियल बैंक को भी तो कई बार अगर मान लो शॉर्टेज ऑफ फंड है, उसके पास ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन उसके पास लोन लेने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, तो उसको भी तो लोन लगेगा। तो ये कमर्शियल बैंक जाती है आरबीआई के पास, और आरबीआई इसको लोन देती है इन बैंक्स को। और अब ये बैंक अगर लोन ले रही है तो ये इंटरेस्ट देगी किसको? आरबीआई को। ये इंटरेस्ट देगी आरबीआई को, उसे कहा जाता है रेपो रेट। ये याद रखिएगा, रेपो रेट क्या होता है मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया। अब रिवर्स रेपो रेट नाम की भी चीज है, हालांकि मुझे लगता है आपके इकोनॉमिक्स के सर कौन? इकोनॉमी कोई? हाँ, बैंकिंग वाले? अच्छा, ओके ओके। बेटा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? अगर कई बार मान लो मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी क्या होता है? महंगाई।
अगर महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, महंगाई बढ़ती कैसे है? जब लोगों के पास पैसा हो, पता है ना। अगर मेरे पास मान लो 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, अब जगह जगह जाके अब मेरे बच्चे, अब जो भी मेरे परिवार वाले रहेंगे, मम्मा पापा रहेंगे, उनको पैसों की कमी नहीं है, लगातार अगर सब लोगों को 1-1 100-100 करोड़ बांट दिया जाए, आप लगातार, अब मान लो यहाँ पर 100 अलग अलग कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट खरीदोगे, उसके लगातार प्रोडक्ट खाली होते जा रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा, यार पैसे बहुत है, थोड़ा महंगा कर देता हूं, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, मतलब महंगाई बढ़ेगी। कई बार आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसे खींच लेती है। मार्केट से पैसे खींचने का मतलब क्या है? इन बैंक्स को बोलती है तुम मुझे लोन दो, पब्लिक को लोन मत दो, तुम मुझे लोन दो, मैं तुमको इंटरेस्ट देता हूं। इस चीज को क्या कहा जाता है? अगर कमर्शियल बैंक किसको लोन दे? आरबीआई को, और आरबीआई उसको इंटरेस्ट दे, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब बताता हूं, ये याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको रेपो रेट पता है उसका रिवर्स कर दो। रेपो रेट क्या होता है समझ आए? और उसी का अपोजिट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट याद रखना हमेशा, रेपो रेट से ये आपके बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100 बेसिस पॉइंट कम होता है, ये एक फैक्ट याद रखना। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट। रेपो रेट समझ में आया? अगली बार मैं फिर से समझा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। फिलहाल अभी क्या हो रहा है बेटा? रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.5%। अब मैंने किसकी बात की है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की। अब मैं बता रहा हूं, नोटिस करो, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में स्टैब्लिश हुआ, 6 आया। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 6, फिर से 6 आया। कितना इंटरेस्ट है? 6, फिर से 6 आया। याद रखना, ये जो 6 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। बस इतनी चीज फिलहाल के लिए याद कर लो, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश कब हुआ? 2016 में। कितने मेंबर्स है? 6, और 6 मेंबर्स को भी ब्रेक डाउन मैंने किया है 3+3। और अभी रेपो रेट कितना चल रहा है बता दिया। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट जो कम होता है, इसका मतलब क्या है? अगर रेपो रेट 6.5 है, तो रिवर्स रेपो रेट पक्का 5, 5.5 से भी कम होगा। ऐसे लिखित में तो कहा जाता है, लेकिन कई बार आप पता है क्या देखोगे? 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% कम, ये मानते हो? कई बार लेकिन आप देखना 5.75% भी दिख जाता है, लेकिन लिखित में क्या है? 100 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए। फिलहाल अभी रेपो रेट पिछले, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत फैक्ट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा बैकग्राउंड मैंने जो पहले बताया है, मुझे लगता है आप लोगों तो वैसे याद तो होगा। अब बेटा स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइज कब हुआ? ये पहले प्राइवेट बैंक था, इसको नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ? 1 जनवरी 1950 या 49 होगा, मेरे को अभी देखना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक 50, हाँ ठीक है, तो 50 में होगा। और आखिरी चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड की थी? हिल्टन यंग कमेटी। ये इस पे क्वेश्चंस होते हैं, भूलिएगा मत। हिल्टन यंग कमेटी ने बोला था भारत में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ, एक और चीज, अभी रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, याद रखना, ये 25th गवर्नर है। और 25th गवर्नर है, गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स, ये मत भूलिएगा। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। देखो 1+4, ये नया फैक्ट, आज आज इतने में ही रुक जाता हूं। एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। 4 डेप्यूटी गवर्नर का टेन्योर कितना? अगर गवर्नर का टेन्योर 3 साल है, तो डेप्यूटी गवर्नर्स का भी 3 ही साल होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली ऐड किया है किस कंट्री को ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? चलो एक बात बताता हूं, इसको इजी करता हूं। देखो मैं बताता हूं मैं ये वाली न्यूज को कैसे लेके चलता हूं। ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल, बस इतना ही याद कर लो, आगे का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल, ये किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन ने। और पूछा गया है इस लिस्ट में किस कंट्री को ऐड किया गया है? इजराइल, मैंने बोला है। और हाँ, इजराइल का ये चीज भूलिएगा मत, ऑपरेशन अजय, बार बार मैंने बताया है, ऑपरेशन अजय इंडिया की डिफेंस फोर्सेस ने लॉन्च किया है, ठीक है, हमारे इंडियंस को भारत में वापस लाने के लिए। कुछ भारतीय हमारे इजराइल में फंसे हुए थे, युद्ध चल रहा था, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय परफॉर्म किया गया है। अच्छा, अब इसको इस लिस्ट में क्यों डाला गया है? ऑल आइज ऑन राफा। आपको पता है ना, राफा में 36,000 से ज्यादा लोग मर गए, 86,000 लोग इंजर्ड है।
इनको कहा गया था राफा पे अटैक मत करना, भाई साहब अटैक करके बोलते हैं गलती हो गई, गलती से हो गया। अच्छा तो ये याद रखना है इजराइल। अच्छा इजराइल को वैसे देखा जाए तो कंट्री को नहीं इस लिस्ट में डाला गया है, आईडीएफ को डाला गया है, मतलब इजराइल डिफेंस फोर्स, ठीक है, इसको इस लिस्ट में डाला गया है। अब इजराइल के बारे में दो चार फैक्ट्स बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, क्या इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है? इसका पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले इजराइल का प्रेसिडेंट बता दो। बेटा आधा ही याद कर लो, मिस्टर इशाक, मिस्टर इशाक, ये याद कर लीजिए। प्रेसिडेंट भी बता दिया। अच्छा हाँ, प्रेसिडेंट पीएम याद करिए क्योंकि कंट्री बहुत न्यूज में चल रही है। अब क्या पता इजराइल का कैपिटल ही पूछ ले, येरूशलेम। जेरूशलेम बेटा वो नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? येरूशलेम, ठीक है। क्या पता करेंसी पूछ ले। अच्छा करेंसी तो मैं अभी ट्रिक बता देता हूं, कभी भूलोगे ही। पूरे इजराइल ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्या हला डाला, इतनी ज्यादा फाइट किया, इतनी ज्यादा फाइट किया, इतने ज्यादा लोगों को मारा, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हो गया? हल गया। हलने को इंग्लिश, हलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिल गया। मतलब हलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेक, शेकेल, ठीक है, शेकेल, ये इसकी करेंसी हो गई। इन्होंने पूरे, चलिए फिलहाल ये हो गया। अभी फिर से मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान कौन सा? JF-17 प्लेन क्रैश हुआ है। आई थिंक जे के आगे एफ है या क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार चेक कीजिएगा। जे समथिंग 17 है। अच्छा हाँ, ये 17 याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा भारत को किस देश से खतरा है? खतरा है मतलब 17, ये आप लोग याद रखना। हाँ अगेन खतरा मतलब हमेशा बेटा चाइना आके हमारे घर में बम नहीं फोड़ता। कौन आके बम फोड़ता है? पाकिस्तान वाले। चलिए ये याद हो गया, लिख के हो गया। हाँ, इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व विच हैज बीन क्रिएटेड विद इन, पीआर नहीं ये टीआर है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है बेटा, जो कहां पर बनाया गया है? टाइगर रिजर्व के अंदर, मैं बता देता हूं, टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। अच्छा वो कहां पर बनाया गया, कौन से राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड। क्या पता क्वेश्चन यही पूछ ले, वो टाइगर रिजर्व का नाम बताओ। राजा जी, राजा जी टाइगर रिजर्व। अब पहली बात, टाइगर रिजर्व की बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व के बारे में छोटे से फैक्ट्स बता देता हूं। टाइगर रिजर्व के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। 1973 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए 1973 में ही भारत का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था टाइगर। अगर आपको ईयर पूछा जाए कि किस ईयर में टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, 1973, क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले भारत का पहला टाइगर रिजर्व बता दो। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहां है? उत्तराखंड में ही है। अभी ये देखो, और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जो टाइगर रिजर्व के अंदर आएगा, वो भी उत्तराखंड में है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। और सबसे लेटेस्ट 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ढोलपुर। बेटा ये न्यूज है, हाँ ये वाला भूलना मत। ढोलपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है बेटा? राजस्थान। क्या पता क्वेश्चन ये लेटेस्ट वाले दो बता देता हूं। 54th वाला टाइगर रिजर्व भी बता रहा हूं, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, दुर्गावती, ये कहां पर है? एमपी में। क्या पता 53वां पूछ ले। हालांकि ये एक और चीज बता रहा हूं, 53वां ऐसे नहीं पूछेगा कि 53rd कौन सा है, 54th कौन सा है, वो पूछेगा कि लेटेस्ट वाले यही है ना, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। वो पूछेगा बेटा रानीपुर, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? यूपी। तो जो लेटेस्ट में टाइगर रिजर्व चल रहा है मैंने आपको बता दिया। और टाइगर के बारे में छोटा सा फैक्ट और याद रखना, भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को। कारण क्या है? मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, 500 से ज्यादा, ठीक है। और अगर टाइगर कैपिटल पूछा जाए, टाइगर कैपिटल पूछा जाए तो नागपुर, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कशंस कर ले। अच्छा सबको पता है ना व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? जैसे बेटा नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क आपने देखा होगा, पुणे में ही है, राजीव गांधी आई थिंक, वो कहाँ है? कात्रज।
कातरज में 25-30 रुपए 50 रुपए कुछ टिकट लगता है, आपको अंदर जाके बंदर वंदर सब देखने मिलते हैं। तो याद रखना ये बायोस्फीयर रिजर्व मतलब नेशनल पार्क जैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें भी बेटा कंजर्व किया जाता है, यानी पेड़ों को, एनिमल्स को, सारी चीजों को। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो वो 18 थे। क्या पता इसको 19th कंसीडर किया जाए, बट मुझे नहीं लगता है। मैं ये नंबर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, 18 का 19 हो सकता है, बाद में बता दूंगा। बट फिलहाल कंसीडर कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, 18। और भारत का पहला, अब अगर बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में चल रहा है तो आने के चांसेस क्या है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताओ। नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। एक और चीज आपको याद रखना है, भारत का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व का नाम गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ। क्या पता है स्मॉलेस्ट पूछ ले, बस ये लास्ट है। डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बता दिए, टाइगर रिजर्व्स मैंने बता दिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड इतना मोर देन इनफ होगा। बट फिर भी एक चीज और बता देता हूं, उत्तराखंड डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए न्यूज में उत्तराखंड में अभी याद है बम्बी, आगे क्या है बता, भूल गए सब लोग? बम्बी बकेट ऑपरेशन, ऑपरेशन बम्बी बकेट ये न्यूज में चल रहा है। भले ही इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होंगे, मतलब स्टैटिक जीके है वो, आने के इस साल न्यूज़पेपर से क्या चांसेस है? ये बम्बी बकेट, ऑपरेशन बम्बी बकेट क्यों चलाया गया? कौन सा जंगल था वो? नैनीताल। नैनीताल फॉरेस्ट। याद रखना है, इस बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि नैनीताल फॉरेस्ट में कितने लोग मरे थे? 5, 5 डेथ। टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी थी? इस जंगल में जब आग लगी तो इंडियन एयरफोर्स ने जो वहां पर जाकर ऑपरेशन चलाया उसका नाम है बम्बी बकेट। एक और चीज, उत्तराखंड न्यूज में क्यों चल रहा है बेटा? 38th नेशनल गेम्स। 38th नेशनल गेम्स कहां हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहे हैं। क्या पता इस बार, अच्छा हाँ याद रखना, क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले, नेशनल गेम्स का फर्स्ट एडिशन 1924 में कराया गया था, और कहां कराया गया था? लाहौर। जबकि लाहौर उस समय पाकिस्तान हमारे अंदर था। ठीक है। इस साल नेशनल गेम्स कहां हुआ है? कौन से नंबर का एडिशन है? मैं हमेशा बोलता हूं एडिशन कभी मत भूलना, 38th एडिशन। अब 38th एडिशन है, 37th एडिशन कहां हुआ था? गोवा में। कब? 2023 में। 2024 में कहां हो रहा है? उत्तराखंड। 2023 में कहां हुआ था? गोवा। और हाँ, इस साल टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं? 37 गेम्स है। कितने स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं? 37। आ जाता है जोशी मठ। अच्छा हाँ, अगेन उत्तराखंड की न्यूज है। जोशी मठ का भी रिसेंट में नाम चेंज हुआ है, उसका नाम क्या है बेटा? ठीक है, ज्योतिर्मठ। जोशी मठ का नाम चेंज होकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया। सिंपल लाइनर, वन लाइनर फैक्ट है। और साकेत बेटा पूरा नाम था अयोध्या का। अयोध्या का ओल्ड नेम, अभी अयोध्या भी न्यूज में चल रही है। अयोध्या में मैंने एयरपोर्ट का नाम बताया था, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक और चीज बताया था, इसके बाजू से नेशनल हाईवे 27 जाता है, अयोध्या। और एक और चीज क्या थी? हाँ, भारत का इस साल का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला? कैंपेगोडा। कैंपगोडा जो भी होगा, कैंपगोडा कहां है? बेंगलुरु। ये याद रखिएगा। ये करंट की न्यूज चल रही है, बाकी मैं स्टैटिक जी के पहले ही बता चुका हूं। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, फर्स्ट वर्ल्ड का ग्रीन पोर्ट एयरपोर्ट कौन सा है, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, सारी चीजें हमने पिछली बार कवर कर ली थी। भाग्यनगर हैदराबाद का ओल्ड नेम है। हैदराबाद का ओल्ड नेम क्या है? भाग्यनगर। हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी। अच्छा, आपको पता है ना, ये क्वेश्चंस लिटरली बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? हैदराबाद। कैंपगोडा कहां है? बेंगलुरु। सुभाष चंद्र बोस कहां है? कलकत्ता। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एयरपोर्ट कहां है? नागपुर। अच्छा, ये सब मुझे इसलिए याद है क्योंकि एग्जाम का पार्ट बनता है। और कब बनता है? जब कोई न्यूज चल रही है। अच्छा, इस बार मैं एयरपोर्ट पे फोकस क्यों करवा रहा हूँ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ उसकी सीलिंग गिरी है अगेन। और मैं बताऊंगा आगे, मैंने कवर किया है सारी चीजें। अच्छा, सागर माथा भी मैंने बताया है। सागर माथा बेटा नेपाल में किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। और इस बार माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्यों है? इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमन ज्योति रात्रे।
आत्रे नहीं, वो रात्रे है, अगेन मैंने वो ठीक कर लीजिए, वो रात्रे है। कहां से है बेटा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से है? इंदौर। कितने साल की थी? 55 ईयर्स। अब कहीं पर ना न्यूज में ही मैंने देखा, कहीं पर 55 दिखा रहा है, कहीं पर 56 दिखा रहा है, बट इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट गर्ल। और एक और चीज ना आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने जो ये बताया था इंडिया की सबसे यंगेस्ट गर्ल इसी साल जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, वो इंडिया की यंगेस्ट गर्ल नहीं है, सेकंड यंगेस्ट गर्ल है। उसको ना थोड़ा रिकॉल कर लो, उसको थोड़ा ठीक कर लो। सेकंड यंगेस्ट गर्ल इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की, उसका नाम है बेटा काम्या। काम्या कार्तिकेयन। कार्तिकेयन। चलिए, सागरमाथा से रिलेटेड अभी जो न्यूज में चल रहा है इतनी चीजें करनी है बस। बैकग्राउंड बाद में देखेंगे, अभी आगे इतनी चीजें आपको करनी है, ठीक है? सबको आवाज ठीक आ रही है? अखिलेश, काम्या कार्तिकेयन। कार्तिकेयन, मैं अगेन नीचे लिख देता हूं, काम्या के बाद कार्तिकेयन। कार्तिकेयन, ठीक है? और कहां से है? मुंबई से है। कितने साल की है? 16 ईयर्स की है, ठीक है? सेकेंड यंगेस्ट गर्ल। और माउंट एवरेस्ट का देखो, हाँ, 8848 मीटर्स का है।